गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम आगमन विधि मैथमेटिक्स की अर्थात गणित की सबसे अच्छी विधियाँ हैं आगमन और निगमन विधियाँ। वैसे तो इसमें बहुत सारी प्रोजेक्ट विधि है, व्याख्यान विधि है। जब व्याख्यान विधि तो आपको बता दी कि सिमिलर सब सारे मेथडों में चलेगी। इसमें भी व्याख्यान विधि का वही प्रयोग होता है जैसे साइंस के में होता है और एसएसके में आपको बताई थी। तो व्याख्यान मेथड का प्रयोग करते हुए हम आज आपको आगमन विधि के बारे में अध्ययन कराएंगे। आगमन विधि होती क्या है? आगमन विधि किसी उदाहरण को या तथ्यों को या अनुभवों को विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाना। अर्थात जैसे बताएं कि बच्चों को कोई बात समझ में नहीं आ रही है, उनको समझाने के लिए पहले क्या करते हैं हम? प्रीवियस नॉलेज तो सबका होता ही है। प्रीवियस नॉलेज के अनुसार हम अपनी मेथड को यूज करते हैं अपनी पाठ्य वस्तु को पढ़ाने के लिए। तो कौन सा मेथड उसमें यूज करें सब सर्वश्रेष्ठ होगा? जैसे मैथमेटिक्स का अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स के लिए या फिर उसमें ग्रामर में जो भी लैंग्वेज है, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, उनमें भी आगमन और निगमन विधि का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। मैथ के लिए भी अच्छी है और ग्रामर के लिए भी। ये दोनों विधियाँ आगमन और निगमन। पहले हम आगमन को समझेंगे, उसके बाद आपको निगमन के बारे में अध्ययन कराएंगे। तो आगमन विधि वो विधि कहती है जो उदाहरण से तथ्यों की ओर पहुँचाना, उदाहरण से नियमों की ओर ले जाना, उदाहरण से नियम की ओर ले जाना। ये कौन सी हो गई? आगमन विधि। विशिष्ट से सामान्यीकरण, विशिष्ट से सामान्य। पहले बच्चों को आप क्या करोगे? कोई भी अगर फॉर्मूला से अनुसार आप मैथ का कोई क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट हम अपने प्रकरण में से उसको या उप इकाइयों में से डायरेक्ट थोड़ी कराएंगे। पहले बच्चों को क्या बताएंगे? उदाहरण। जैसे इस प्रकार आपको ये उदाहरणों के द्वारा आपको समझाया जाता है। तो पहले आप उदाहरण दोगे, उदाहरण बहुत सारे होंगे, अलग अलग स्टेप के उदाहरण होंगे। तो फिर आप जब अपनी विषय वस्तु के बारे में बालकों को दोबारा से प्रश्नों को सॉल्व करवाओगे तो आप कहोगे कि उस उदाहरण के अनुसार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये विधि है वो ग्रामर के लिए और मैथमेटिक्स के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कही जाती है। आगमन विधि का अर्थ प्रत्यक्ष उदाहरणों, अनुभवों तथा प्रयोगों से निष्कर्ष निकालना होता है। उदाहरण, प्रयोग और तथ्यों से, जी हाँ, कोई भी मैंने कहा ना मूल रूप से उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण देंगे, तथ्य देंगे, प्रयोग बताएंगे। जैसे साइंस का प्रयोग बताएंगे, इसमें उदाहरण बताएंगे। और ग्रामर का है, उसमें आपको ग्रामर का जैसे पढ़ाते हैं तो जैसे संधि पढ़ाई, समास पढ़ाई, तो डायरेक्ट उसका थोड़ी पहले उदाहरण बताते हैं ना, उदाहरण से नियम की ओर। इसमें ये वाला सूत्र फिट होगा तो पहले उदाहरण बताएंगे, वो उदाहरण कौन सा, फिर नियम, विशिष्ट सामान्य कौन सा आएगा, सामान्यीकरण। बालक को क्या हो जाएगा? फिर एकदम वो चीज़ इजी लगने लग जाएगी। तो पहले उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण, तथ्य और अनुभवों से निष्कर्ष निकालना ही आगमन विधि कहा गया है। उदाहरण, तथ्यों और अनुभवों से निष्कर्ष निकालना, इसको क्या कहते हैं? आगमन विधि। जैसे उदाहरण, तथ्यों एवं अनुभवों से निष्कर्ष निकालना क्या हो गया? आगमन विधि के अंतर्गत कहलाती है। तथा इसके पश्चात बालकों से स्वयं इसके निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करते, तो इस शिक्षण विधि को आगमन विधि कहते हैं। हमने उदाहरण बालक के सामने प्रस्तुत कर दिया, उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, तथ्य एकत्रित कर दिए, बालकों को समझा दिया। अब हम दूसरा उसी टाइप का क्वेश्चन, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे तो मैथ में तो क्वेश्चन ही आएंगे, तो सूत्र भी आते हैं, या उसी प्रकार का सूत्र हमने दूसरे उसमें अपने फॉर्मूला लगाना है तो बालक को उदाहरण के अनुसार फिर कहेंगे आप इसको निकालिए। तो बालक इसमें स्वयं निष्कर्ष निकालने के लिए तत्पर हो जाता है। अर्थात ये बालकों के लिए बहुत ही सुलभकारी विधि है। कौन सी? आगमन और
निगमन विधि। तो व्याख्यान मेथड तो सब में चलता है, इसके पहले जैसे व्याख्यान मेथड पढ़ाते हैं आपको, तो व्याख्यान के द्वारा तो मैं आपको इसको समझा रही हूँ। तो व्याख्यान के व्याख्या करते हुए उदाहरणों को समझाना, तथ्यों को एकत्रित करना, अनुभवों से निष्कर्ष निकालना ही आगमन विधि का कहते हैं। अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे जायसी ने क्या कहा है, आगमन विशेष दृष्टांतों, जायसी के द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी नहीं, ये मैथ का है, कोई शिक्षा शास्त्री है, दार्शनिक है, जायसी, जायसी के अनुसार, जायसी ने क्या कहा है, आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से, आगमन विशेष दृष्टांतों की, आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से, आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विधि पूर्वक प्राप्त करने की क्रिया है। सामान्य नियमों को, सामान्य नियमों को विधि पूर्वक, विधि पूर्वक प्राप्त करने की, प्राप्त करने की क्रिया है। किसने कहा है, जायसी ने। जायसी ने क्या कहा है, आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से, विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विधि पूर्वक प्राप्त करने की क्रिया है। आगमन जो है, जो दृष्टांत मीन्स उदाहरण, क्या कहते हैं दृष्टांतों को, उदाहरण, दृष्टांत देना। तो दृष्टांतों का अर्थ होता है उदाहरण। उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियमों को, जो नियम फिट होता है उस सवाल में, जो सूत्र या जो नियम फिट होता है उसको विधि पूर्वक प्राप्त करने की क्रिया है। ये कौन कहता है, जायसी। दृष्टांतों की सहायता से अर्थात उदाहरणों की सहायता से जो नियम, जो सूत्र उस सवाल में या उस प्रयोग में फिट होता है वो ही क्या कहलाती है, हमारी आगमन विधि। क्या कहलाती है, आगमन विधि। अब दूसरी परिभाषा देखिए, दूसरी परिभाषा किसके अनुसार, फावलर के अनुसार। फावलर क्या कहते हैं, आगमन विशेष से सामान्य अथवा, फावलर, फावलर आगमन विशेष से सामान्य अथवा, आगमन विशेष से सामान्य अथवा कम सामान्य से अधिक सामान्य का विधि का युक्त अनुमान है। कम सामान्य से, ये कहता है कि आगमन विशेष सामान्य, सामान्य से कम सामान्य, मतलब पहले तो विशेष बता दीजिए, उसका क्या उदाहरण बता दीजिए, उदाहरण के अनुसार उसको नियमीकरण करना, नियम पूर्वक उसको उसके ऊपर प्रयोग करना, वो ही क्या है इसमें, आगमन विधि। किसने कहा है, फावलर के अनुसार। अगली जो परिभाषा है वो है लैंडन के अनुसार। लैंडन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है उदाहरण एवं तथ्य, उदाहरण क्रियाएं वस्तुएं बालकों के सामने प्रत्यक्ष रूप से करवाना। तथ्य, उदाहरण और क्रियाएं, और क्रियाएं, तथ्य, उदाहरण और
क्रियाएं या अनुभवों, उसके द्वारा बालकों से वस्तुएं, तथ्य एकत्रित कर दिए, उदाहरण एकत्रित कर दिए, फिर क्रिया कर दी। शिक्षक के द्वारा उस उदाहरण को समझाया गया, अच्छे से समझा करके बालकों की समझ प्रस्तुत कर दिया। अब बालकों से कहा जाता है कि आप इसके अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो वो आगमन विधि कहलाती है। कौन कहता है? ये लैंडन के अनुसार। जायसी कहते हैं विशेष दृष्टांतों को नियमों के अनुसार नियमीकरण अर्थात नियमबद्ध पूर्वक करना चाहिए। हॉबलर कहता आगमन विशेष सामान्य अथवा सामान्य से विशेष अर्थात सामान्य चीज़ों को उसके अनुसार ही करवाना चाहिए। लैंडन कहता तथ्य, उदाहरण और क्रियाएं बालकों से निष्कर्ष निकालने, उदाहरणों की सहायता से बालकों से स्वयं निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करता है। इसलिए इस शिक्षण विधि को क्या कहते हैं? आगमन विधि कहते हैं। अब वैसे तो ये पतंजलि हमारे जैसे ग्रामर में अगर आप पढ़े तो आगमन निगमन विधि के प्रवर्तक भी पूछे जाते हैं। एक का तो प्रवर्तक पतंजलि है और उसका भी पतंजलि है, दोनों के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो महाभाष्य लिखी थी या फिर वो की थी महाभाष्य की थी पतंजलि ने तो, और उधर पाणिनि वो आगमन विधि के उन्होंने जो सूत्र लिखी थी वृत्ति कारका, तो उसके अनुसार इनको उदाहरणों के अनुसार नियमों में परिबद्ध करना। तो ये हो गई आपकी परिभाषाएं। अब इसके 4 सिद्धांतों के द्वारा या 4 नियम कह लो या 4 कारक कह लो, उनके अनुसार जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो 3rd ग्रेड की 2nd ग्रेड की, तो आपको ये मैथमेटिक्स के अंतर्गत ये भी पढ़ाई जाती है, पूछा जाता है आगमन विधि के प्रवर्तक कौन है, या आगमन विधि किधर से किधर की ओर जाती है। इन सारी चीज़ों को आपको पूछा जाता है। इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन जो विधि है वो है विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। एक तो आपको ये पूछा जाता है कि आगमन विधि है वो ऐसे 4 ऑप्शन देंगे आपको, सामान्य से विशिष्ट की ओर और सूक्ष्म से स्थूल की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो आपका जो आंसर होगा वो राइट होगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव में तो आपको सारा लिखना पड़ेगा, पर अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको पूछेंगे आगमन विधि कहाँ से कहाँ तक जाती है, आगमन विधि के प्रवर्तक कौन है, या आगमन विधि है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो इसको कहते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अब सूक्ष्म की ओर कैसे और विशिष्ट कैसे और सामान्य की ओर कैसे? अब विशिष्ट में आप ले लीजिए उदाहरण। बच्चा जानता नहीं है, बच्चे को हम शुरू में क्या मैथमेटिक्स पढ़ा लें या फिर ग्रामर का कोई चैप्टर लें, तो हम पहले उसको सबसे पहले क्या बताएंगे? उदाहरण। इसके अनुसार पहले ऐसे हुआ, जब ऐसा हुआ तब हम उदाहरण देकर ही तो उसको जहाँ तक उस थीम तक पहुँचाना चाह रहे हैं वो क्या हो जाएगा बालक के लिए? सामान्य, सूक्ष्म, बिल्कुल ही नॉर्मल। फिर नियमों को उसमें फिट कर देना, ये तो हो गया विशिष्ट और स्थूल याना बड़ा। स्थूल याना है बड़ा, वो है तो एक ही चीज़ है। पहले हम उदाहरण देंगे, बालक को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, इधर से तथ्य एकत्रित किए, उधर से किए, हमने आपको कुछ अपने अनुभव से बताया कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। जब हम एक बार वहाँ गए थे तो हमने ये कार्य किया, या फिर मैथमेटिक्स का कोई ऐसा उदाहरण लेते तो आपको इस उदाहरण के अनुसार ये सारे जो क्वेश्चन हैं उनको आपको फॉलो करना चाहिए। तो बालक पहले जब इस उदाहरण को हम बालक को समझाएंगे तो बालक को ये क्या लगेगा? स्थूल लगेगा, बड़ा लगेगा। जब बालक सीख जाएगा और फिर हम उसमें जो नियम लगाएंगे वो बिल्कुल कितना होगा? सूक्ष्म। अरे इस फॉर्मूले के अनुसार ये होगा, ये क्वेश्चन हल होगा। तो स्थूल से और सूक्ष्म की ओर। तो आप कंपटीशन की अगर तैयारी करते हो या कंपटीशन का आप कोई एग्ज़ाम देते हो तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगमन विधि है विशिष्ट से सामान्य की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर।
स्थूल से सूक्ष्म की ओर या सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो यहीं पर बालक क्या कर देते हैं, इसमें मिसप्रिंट अर्थात गलती कर देते हैं। एक आता है इसके प्रवर्तक के रूप में क्वेश्चन। अब करते हैं हम आगे इसकी बात, या पहले आपको एक उदाहरण बताएं, इसमें उदाहरण किस प्रकार से मैथमेटिक्स में दिया जाता है। उदाहरण है जैसे 500 रुपये 4 वर्ष का ब्याज दर की प्रतिशत से ज्ञात करो। 500 रुपये का क्या उदाहरण है इसका, 500 रुपये का 4 वर्ष, 500 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज 4% की, 4 वर्ष का ब्याज 4% की दर से ज्ञात करना। कितनी प्रतिशत की से, 4% की से। 4 वर्ष का ब्याज 4% की दर से ज्ञात करो। तो इसमें हम कैसे करेंगे, चूँकि 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज, ऐसे तो हल करते हैं हम, चूँकि 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 4। चूँकि 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितने हो गए, 4 रुपये, 4 रुपये। उसके बाद हमें कितना निकालना है, 500 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज 4% की दर से। 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज, 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कैसे करोगे, 4/100। 1 वर्ष का ब्याज 4/100। फिर 500 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज कैसे करोगे, 500 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज 4/100 × 4 × 500 कैसे करोगे आप इसको, 4/100 × 4 × 500। दर समय मूलधन, दर समय प्लस मूलधन बटे 100। ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ये हो गया उदाहरण। अब ऐसे ही पहले हमने उसको उदाहरण के रूप में बच्चों को समझाया कि मैथमेटिक्स में आपको इस डायरेक्ट कह देते हैं कि 500 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज 4% की ज्ञात कीजिए, या 5% से, या 10 से, या 1 से, या किसी से भी। तो हम डायरेक्ट बालक को करने के लिए देंगे, बालक को जानता ही नहीं है। तो आगमन विधि, अब ये स्थूल हो गई ना, बहुत बड़ी हो गई, और विशिष्ट भी हो गई, क्यों, बालक इसके बारे में जानता नहीं है। तो पहले हम बालक को ऐसे उदाहरण के अनुसार बालक को समझाएंगे, तो बालक इसमें आसानी से समझ जाएगा। तो जो अपने पाठ्यक्रम में जो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, जो सवाल आते हैं, उनको वो आसानी से सॉल्व कर लेता है। तो उसमें जो नियम लगता है, जैसे दर बटे समय × मूलधन, तो ये सूक्ष्म हो गया ना, नियमीकरण में हमने बद्ध कर दिया, अर्थात नियम के अनुसार उसको बांध दिया। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये उदाहरण आपको मैथमेटिक्स के लिए आगमन विधि बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है बालकों के विकास के लिए। अब इसमें हम इसके 4 प्रकार बताए गए हैं, उदाहरण, नियमीकरण, निरीक्षण, इनके बारे में बातें करेंगे। आगमन विधि की प्रक्रिया 4 पदों के अनुसार होती है। जी हाँ, क्वेश्चन आपको मैंने 2 टाइप से बताया था, किसके लिए, कंपटीशन के अनुसार। 4 इसके आते प्रवर्तक और है विधि है सामान्य से
एक इसके पूछे जाते हैं इसके पद, अर्थात कितने प्रकार से, या तो ज़्यादातर तो उसके पद ही पूछे जाते हैं कि आगमन विधि में कितने पद हैं, तो उसका सीक्वेंस पूछा जाता है कि किस हिसाब से इसके पद है। तो पहला है उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण और परीक्षण। इसका क्या पूछा जाता है? सीक्वेंस। जैसे उदाहरण, परीक्षण, निरीक्षण, फिर नियमीकरण, फिर अगला कौन सा हो जाएगा? उदाहरण हो गया, निरीक्षण हो गया, नियमीकरण हो गया, लास्ट में क्या करेंगे हम इसका? परीक्षण। अब हम इसको एक एक को समझते चलेंगे किस प्रकार से उदाहरण, निरीक्षण और नियमीकरण। अब उदाहरण में देखते हैं, सर्वप्रथम हमें विशेष उदाहरणों या विशिष्ट स्थितियों की सहायता से निरीक्षण, प्रयोग अथवा नाप कर तथ्यों और आंकड़ों को संकलन करना। जिस प्रकार से मैंने अभी आपको ये 500 रुपये वाला और 4% की दर से ये उदाहरण आपको बताया, तो विशिष्ट तथ्य एकत्रित करके बालकों के समक्ष उदाहरण रखकर हम बालकों को निरीक्षण करते हुए इनको बतलाना, ये उदाहरण के अंतर्गत आता है। बालकों को पहले हम क्या बताएंगे? उदाहरणों के बारे में बतलाएंगे, उसके बाद में हम उसका निरीक्षण करते हुए इसका परीक्षण करेंगे, फिर नियमों के अनुसार इसको बद्ध कर देंगे। ये कौन सा हो गया? उदाहरण के अंतर्गत। अब निरीक्षण क्या होता है? निरीक्षण में आता है इसमें संकलित आंकड़ों और तथ्यों की सहायता से उनमें निहित सामान्य संबंधों को सिद्ध करते हैं। प्रारंभ करने में कई नियमों और संबंधों की संभावना प्रतीत होती है। सिद्ध करना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण होता है। तीनों कोणों का योग 2 समकोण होता है, तो इसको हम नियमों में बांध देते हैं। सारे तथ्यों को एकत्रित करते हुए उदाहरण के अनुसार नियमीकरण करते हुए निरीक्षण करना कि इसके ये कोण है जो समकोण है या नहीं है, इनका पूरा निरीक्षण किया जाता है, आंकड़ों को संकलित किया जाता है, नापा जाता है, तोला जाता है, जो भी चीज़ें हैं किसमें? निरीक्षण के अंतर्गत। इस उदाहरण में शायद तीनों कोणों का योग समकोण से अधिक होता है, या 2 समकोण कम रहता है, या पूरे 2 समकोण आदि की संभावनाएं बनी रहती है। तो हम निरीक्षण करते हैं, नापते हैं, तोलते हैं, नियमीकरण करते हैं। एक तो ये तो देख लेते हैं हम तथ्यों के अनुसार ही नाप करके कि सही बैठा है या नहीं बैठा है, अधिक है या कम है, तो वही क्या हो जाएगा हमारा इसमें? निरीक्षण। उदाहरण देते हुए, उदाहरण के बिना तो हम इसमें कर ही नहीं सकते। ये हो गया कौन सा हमारा? निरीक्षण। अगला जो आएगा वो है नियमीकरण। नियमीकरण में कई संभावित नियमों अथवा संबंधों के आधार पर अंतिम और शुद्ध परिणाम आते हैं। इसके लिए अन्य उदाहरणों, अन्य स्थितियों पुनः शुद्धता के साथ आंकड़ा और तथ्यों को संकलित कर संबंध खोजकर नियम को शुद्ध प्रतीत होता है। इसमें नियम बनाना, बताना, जैसे दर, समय इनटू मूलधन, इनको उदाहरणों को देते हुए निरीक्षण करते हुए शुद्ध है या नहीं है, कहीं इसमें मिसप्रिंट तो नहीं है, कहीं कराए ये सारी जो हम जो नियम लगा रहे हैं ये नियम गलत तो नहीं है, ये फॉर्मूला लगाते हुए इसमें ये सटीक होगा या नहीं होगा, इन सारे नियमों का हमें ध्यान रखकर ही उदाहरण में नियमीकरण का प्रयोग करना चाहिए। ये नियमीकरण होगा। अब नियमीकरण हो गया तो फिर उसका क्या करेंगे हम? नियमों की सत्यता की पुष्टि करना, अर्थात परीक्षण। अन्य उदाहरणों और अलग अलग स्थितियों में अंतिम परिणाम या नियम लागू करके देखा जाना चाहिए। बिना किसी अपवाद के प्रत्येक दशा में सत्य साबित होता है, तब यह नियम एक सामान्य और अंतिम नियम कहा जा सकता है। पुष्टि सत्यता की जांच परीक्षण करना नितांत आवश्यकता है। जैसे मैंने आपको अभी 500 रुपये वाला 4% ब्याज की दर से आपको बताया था। अब ये जो मैंने आपको बताया ये शुद्ध बैठता है या नहीं बैठता है, ये सत्यता है या नहीं है, ये जो नियम हमने लगाया है वो इस सवाल में शुद्ध है या नहीं है, अर्थात फैक्ट रूप से ये नियम लगेगा या नहीं लगेगा,
इन सारी चीज़ों की परीक्षण करना अति आवश्यक होता है। बिना परीक्षण किए हम किसी तथ्य पर या निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो इसमें पहला बताया मैंने आपको उदाहरण निरीक्षण, उदाहरण देते हैं, उदाहरण के द्वारा हम बालकों की समस्या को सॉल्व करते हैं, उदाहरण के द्वारा हम बच्चों को सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। फिर होता है इसमें निरीक्षण, जो उदाहरण दिए उनका निरीक्षण करना, जो समकोण बनाए या ब्याज दर आपने बनाई है या जो वृत्त का आकार है या आयत का आकार है, जो है फिट बैठा है या नहीं बैठा, नापते तोलते तथ्यों आंकड़ों को एकत्रित करते, सही है या गलत है, वो सारी चीज़ों को निरीक्षण के द्वारा। उसके बाद इसमें आ जाएगा नियमीकरण, जो नियम हम लगा रहे हैं उस उदाहरण में फिट है या नहीं है। फिर उसका परीक्षण करते हैं उस सवाल में फिट करते हुए, जो मैंने आपको सवाल पहले बता चुकी थी, उसी सवाल में ये दर, समय और मूलधन ये सही इसमें है या नहीं। ये व्याकरण के लिए और मैथमेटिक्स के लिए आगमन विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है। आज हमने आपको आगमन विधि के बारे में बतलाया, जो आपको मैथमेटिक्स के लिए बहुत लाभदायक साबित होगी। इसमें अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो इसमें सीक्वेंस पूछा जाता है। जो इसके ये पद है ना, तो बहुत सी बार तो इसको पहले नंबर पर रख देते हैं, इसको निरीक्षण, नियमीकरण और इधर परीक्षण, और लास्ट में क्या कर देते हैं, उदाहरण। तो इसका सीक्वेंस पूछते हैं, अर्थात इसका क्रम पूछते हैं। तो इसका पहला आएगा उदाहरण, दूसरा आएगा निरीक्षण, तीसरा आएगा नियमीकरण और चौथा आएगा परीक्षण। चल पहले परीक्षण कर देते हैं, फिर निरीक्षण कर देते हैं, फिर नियमीकरण कर देते हैं। इसको आपको सीक्वेंस से याद करना है और सीक्वेंस से ही आपको हमेशा से पहले आप उदाहरण देते हैं, फिर निरीक्षण करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, फिर फॉर्मूला बैठाते हैं। एक तो आप सीधा सा कर लो, उदाहरण दे रहा, उदाहरण को निरीक्षण करना, अरे सही है या गलत है, एक बार देख तो लेते हैं इसको। हमने उदाहरण सहित ये क्वेश्चन तो कर लिया, पर अब इसका एक बार और देख लो, कहते हैं ना चेक कराने जाते हैं उससे पहले एक बार और खुद स्वयं चेक कर लीजिए कहीं गलती तो नहीं है। तो निरीक्षण करना, फिर उसमें सूत्र को लगाना, ये सूत्र लग रहा है या नहीं लग रहा, अब वो सूत्र वैध है या नहीं है उसका परीक्षण करना, अर्थात जो सवाल आपने किए हैं उस सवाल में वो सूत्र फिट बैठ रहा है या नहीं। इन सारी चीज़ों के माध्यम से हमने आपको बतलाया। एक तो इसके प्रवर्तक, एक इसके विशिष्ट से सामान्य की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये सीक्वेंस आप इसमें याद रख सकते हो। तो आशा करती हूँ आज मैथमेटिक्स के अंतर्गत व्याख्यान विधि के करते हुए, अब इसमें भी व्याख्यान मेथड का यूज ले रही हूँ मैंने आपको ये सारे ब्लैक बोर्ड पर समझाया, उदाहरण भी दिया है, इसके पद भी समझाए, इसकी परिभाषा भी बतलाई है, पर कौन से मेथड के अनुसार, व्याख्यान मेथड के अनुसार। व्याख्यान मेथड आपके हर मेथडों के अंतर्गत आता है, एसएस के अंतर्गत, साइंस के अंतर्गत और मैथमेटिक्स के अंतर्गत। तो आशा करती हूँ आज आपको आगमन विधि समझ में आई होगी। नेक्स्ट विधि हम निगमन विधि पढ़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।